क्या आपको घुटनों का दर्द है, नी का आर्थराइटिस है और आप सही से चल नहीं पा रहे हैं, तो जी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग, उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले पेशेंट का एक फुल लेग का सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें हिप से लेके एंकल तक पूरे लेग की सीटी स्कैन की जाती है। उस सीटी स्कैन को हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में डालते हैं। उस सॉफ्टवेयर में डॉक्टर या सर्जन उसके सारे पॉइंट्स मार्क करता है, जिसमें हिप का सेंटर, नी का सेंटर, एंकल का सेंटर, सारे पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं। फिर एआई की हेल्प से एक पूरा का पूरा प्लान बनता है। उसमें एक 3D मॉडल आपकी लेग का बनता है, नी का बनता है। उसके ऊपर जो इम्प्लांट साइज़ फिट होना है उसको 1-1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर की डेप्थ तक एक्यूरेटली प्लेस किया जाता है, ताकि आपके जो बोन की एक शेप है उसको एग्जैक्टली जो इम्प्लांट हम डाल रहे हैं या जो रीसर्फेस कर रहे हैं, जो एक कैप फिट कर रहे हैं, उसको आपके नी की शेप के एग्जैक्टली उसी साइज़ में फिट किया जा सके। उसके बाद जब ये प्लान फाइनल हो जाता है तो जब सर्जरी शुरू होती है तो सर्जन खुद घुटने को एक्सपोज कर रहा है। एक्सपोज करने के बाद 80 डिफरेंट पॉइंट्स एक स्पेशल प्रोब के साथ मार्क किए जाते हैं, ताकि उस टाइम पे रोबोट को नी के साथ 3D अलाइन किया जा सके और उसकी नी की हर मूवमेंट है उसको हम बिल्कुल रोबोट के थ्रू एग्जैक्टली देख पाते हैं। जब ये सारे पॉइंट्स की मार्किंग हो जाती है, फिर प्रोसेस शुरू होता है जी नी के गैप चेक्स करने का। गैप चेक्स में क्या किया जाता है कि जो घुटने की अलाइनमेंट है, कितना डिफॉर्मिटी है, कितना वायरस या वेल्गस है, कितना घुटना मुड़ा हुआ है, उसको हम स्क्रीन पे 1-1 डिग्री तक देख पा रहे हैं। जो उसके गैप्स हैं, जैसे कि घुटना सीधा रख के या घुटने को मोड़ के कितने गैप्स आ रहे हैं, उसको हम देख पाते हैं। और नी रिप्लेसमेंट का एम ये है कि जो आपकी नी की डिफॉर्मिटी है उसको हम वायरस या वेल्गस में लेस देन 5 डिग्रीज में ला सकें। तो ये हम बिल्कुल रोबोटिक के साथ ही कर पाते हैं। आइज़ के थ्रू हम इसको 1-1 डिग्री क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। और हमारा ये भी इसका मतलब है कि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जो गैप्स हैं नी के बीच में, उसको हम एग्जैक्टली बराबर कर सकें। तो ये सारा कुछ हम सिर्फ रोबोटिक टेक्निक से कर पाते हैं। तो वंस द प्लान इज़ फाइनलाइज, द डॉक्टर कैन चेंज उसको सारा प्लान को अंदर 1-1 डिग्री वेल्गस, वायरस, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सारा 6 डिग्रीज में घुटने को हम वेरिएबल्स दे सकते हैं, जिसके साथ कि आपके नी को हम एग्जैक्टली मैच कर सकें और हमें मसल्स, लिगामेंट्स की कम से कम छेड़छाड़ करनी पड़े। सो दिस इज़ द क्यूविस रोबोट मेड बाय क्यूरेक्सो, अ कोरियन कंपनी in association with Max and Merrill. The beauty of this robotic arm is it is a totally fully active automatic robot. The arm can move in 6 different directions in this manner, so that when it approaches the knee, it doesn't touch any ligament or any muscle, and it can approach in a very unique way, sparing all muscle and nerves. तो रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग इज़ अ बायो प्रिजर्व टेक्निक, जिसमें कि हम बायोलॉजी, जो नी के अंदर के सारे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल कट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसी कारण है जी कि आपको बाद में दर्द भी कम हो रहा है, वीकनेस भी कम आ रही है। जो फेमोरल बोन है, थाई बोन, उसमें हमें मोरी करके रॉड भी नहीं डालनी पड़ रही है अलाइनमेंट चेक करने के लिए, जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड लॉस होता है, चर्बी ज़्यादा निकलती है, क्लॉट्स बनने का रिस्क रहता है। तो रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग में वंस हमने ज़रा प्लान फाइनलाइज कर लिया है, तो फिर रोबोटिक आर्म अंदर आती है। उसके बाद वो सारे बोन के कट्स लेती है, जो कि एक 4 से 5 mm की बोन को पील ऑफ करना है। तो जो ख़राब सरफेस है नी की, उसको हम रोबोटिक तरीके से साफ़ कर रहे हैं। तो उसकी भी जो डिलीवरी है दैट इज़ 100% एक्यूरेट। जितना प्लान किया है 0.1 mm तक उतनी ही बोन रिमूव हो रही है, और इतनी एक्यूरेटली हो रही है कि आसपास जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जा रहा। तो बायोलॉजी को नी की बिल्कुल हर टाइम पे प्रिजर्व किया जा रहा है। तो वंस ऑल द बोन इज़ रिमूव्ड, उसके बाद डॉक्टर फिर जो उसका फाइनल इम्प्लांट है उसको अंदर सीमेंट के साथ फिट कर देता है। रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग के साथ ही है जो हम पेशेंट्स को देखते हैं कि वो तीसरे दिन बिना वॉकर, बिना स्टिक के चल फिर पा रहे हैं, ईजीली 120 डिग्रीज तक घुटना तीसरे दिन तक मोड़ पाते हैं, उनको वीकनेस कम होती है, अर्ली रिकवरी हो रही है। तो आइए आपका हम रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग से इलाज कर सकते हैं। आपकी जो ये नी आर्थराइटिस के कारण आपको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही है, जो आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, जो आप सोशल गैदरिंग्स में आना जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो अपनी एक लाइफ को हम दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सेकेंड इनिंग्स को दोबारा शुरू करने का टाइम आ चुका है।